पार्टी की तरफ से आप अपना पक्ष रखने के लिए यहां मौजूद हैं। ऑपरेशन शीश महल अभी तक के खुलासे, आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल एक क्रांतिकारी नेता हैं जो आंदोलन से निकले हैं, कोई फकीर नहीं है जो 70 करोड़ का अपने नाम से गड़ा हुआ सूट पहनकर घूमते हैं। पहली चीज तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस घर की आज आप बात कर रहे हैं, जिस पर इतना बवाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा भी, मैं उस पर आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस घर में जब रहते थे, वो घर 1942 का बना हुआ था। लगभग 75 साल से भी ज्यादा पुराना, 80 साल पुराना मकान था, जिसकी छत 3 बार गिरी। उनके माता पिता के कमरे की छत 1 बार गिरी, उनके बेडरूम की छत गिरी, दफ्तर की छत गिरी। और जब दिल्ली सरकार के अपने पीडब्ल्यूडी विभाग ने ऑडिट कर कहा कि ये घर रहने लायक नहीं है, इसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, छत गिर रही है, दीवारें टूट रही हैं, इस मकान को तोड़ के नया बयाना बनाया जाए, तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने तोड़ के मकान को नया बनाया। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये सरकारी घर है, कोई अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी तो करा नहीं ली। सरकारी मकान है, गवर्नमेंट एसेट है। जो मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, स्पीकर होता है, वो सरकारी निवास पे रहता है। ये कोई अरविंद केजरीवाल या उनके परिवार ने हड़प नहीं लिया मकान, अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं करा ली। दूसरी चीज, अब मैं आ रहा हूं, मेरे को बोलने दीजिए थोड़ा सा। आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर आप बोलिएगा। मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा, मैं अपनी बात रख लूं, फिर बिंदुवार तरीके से आप जो पूछेंगे मैं सारे जवाब दूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरा दूसरा पॉइंट, आज एक मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री की सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग अपने मुख्यमंत्री के लिए मकान बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करता है, या उसकी रेनोवेशन पे कितना पैसा खर्च करता है, इसको और जगहों से भी कंपेयर करना चाहिए। जब आप इसकी तुलना अन्य राज्यों से या देश के प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों के निवास स्थान से नहीं करेंगे, तो पता कैसे लगेगा कि जो खर्च हुआ ये ज्यादा है या खर्च हुआ ये कम है? तो मैं अब आपको बता देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मकान है वो फिर से बनाया जा रहा है। उस घर को बनाने का एस्टिमेट लगभग 500 करोड़ रुपए का है। एस्टिमेट से लगभग 2 गुना 3 गुना पैसा खर्च होता है, और तमाम अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि ये असल में मुद्दा कहीं और जा रहा है। आप जो कह रहे हैं, मैं आपको बहुत धैर्य से सुन रहा हूं, आगे भी सुनूंगा, लेकिन मेरा एक सबमिशन है सर। आज अरविंद, मेरा एक सबमिशन है। राघव जी, आप मेरा एक सबमिशन सुनिए। 1/20 पैसा भी खर्च नहीं सर, मेरी 2 सबमिशन बल्कि आपके सामने, आप उसके बाद अपनी बात कहिएगा। निवास बनाने के लिए तो राघव जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? डिमांड और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में प्रधानमंत्री निवास बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए लिया गया। दूसरा बिंदु सुन लीजिए आप हमारी बात, हम ध्यान से सुनिएगा जरा हमारी बात। प्रधानमंत्री जी ने अपने सैर सपाटे के लिए 8,400 करोड़ रुपए का नया जहाज खरीदा। उसकी भी तुलना कर लीजिए। राघव जी को देखिए, मेरी आवाज भी जाए, मुझे लगता नहीं है कि राघव जी को आवाज जा रही है। राघव जी, मैंने पर्याप्त आपको सुना है, अब मेरी बात सुनिए। नहीं, एक सेकंड संगीत रागी जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर छत टपक रही थी या छत गिरने वाली थी, तो क्या पर्ल डियोर मार्बल लगाकर ही वो ठीक हो सकती थी क्या? वियतनाम से मार्बल लगाना आवश्यक समझा गया क्या? उसी से छत रुकने वाली थी? वाजिब सवाल पूछ रहा हूं। 1942 के मकान की मरम्मत आवश्यक होगी, लेकिन क्या पैसा खर्च हुआ? क्या वहां मार्बल डियो पर लगाया जाए, ये आवश्यक था क्या? मुख्यमंत्री के घर से होनी चाहिए या प्रधानमंत्री के घर से होनी चाहिए? नहीं, एक सेकंड, ये राघव जी, मैं आप केवल बोले चले जा रहे हैं। राघव जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आप भी करेंगे तो अच्छा नहीं। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया, स्वागत करता हूं मैं आपका इस डिबेट में। आपने हिस्सा लेने के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये ऑपरेशन शीश महल को लेकर राघव का कहना यह है कि 1942 का मकान था, इसकी छत टपक रही थी, पीडब्ल्यूडी ने रेकमेंड किया कि यह जानलेवा हो सकता है यहां रहना, माता पिता भी रहते हैं बुजुर्ग, और इसलिए ये जानलेवा साबित हो सकता था, लिहाजा उसको रेनोवेट कराया गया। नंबर 1। नंबर 2, जब तक कंपेयर नहीं करेंगे दूसरी जगहों पर रहने वाले सीएम कहां रह रहे हैं, तो आप ये कैसे कहेंगे कि ये सादा है या विलासिता वाला है? आपका कमेंट। क्यों नहीं कंपेयर करेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, गौरव भाटिया से पूछा मैंने सब, मैं अपनी बात रख लूं। विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री। राघव चड्ढा, आपके पास आता हूं प्लीज, आपके पास आता हूं। आपने अपनी बात कह ली है, वो पॉइंट बौखला गए हैं लग रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए अपने गौरव जी को बोलिए कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो थोड़ी देर बात सुने, उनके पास मैं वापस आता हूं। गौरव भाटिया, आप अपनी बात कहिए। राघव जी प्लीज थोड़ी देर सुनिए। धन्यवाद। हाँ, देखिए दिनेश जी, पहले तो आपके चैनल को बधाई,
और मैं समझता हूं जब राघव चड्ढा की बौखलाहट इतनी है तो सोचिए कि अरविंद केजरीवाल कैसे तड़प रहे होंगे कि आज वो भ्रष्टाचार का, ढोंग का, निकम्मेपन का पर्याय बन चुके हैं। और शीश महल ऑपरेशन नाम है आपके कार्यक्रम का और जो ऑपरेशन किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का शीश शर्म से कितना झुक गया होगा दिनेश जी, आप सोचिए। और मैं आपको कारण बताता हूं। सबसे पहले मैंने सुना राघव चड्ढा बता रहे थे कि छत जो है वो टपक रही थी। आप मुझे ये बताइए, 1 करोड़ का सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी देने से जो छत टपकती है उसका पानी रुक जाता है क्या दिनेश जी? क्या 40 लाख की जब आप वार्डरोब बनवाते हैं तो क्या पानी टपकता जो है वो रुक जाता है? आपके पास और जब मार्बल वियतनाम से आता है, अच्छा आज तक हम लोगों ने दिनेश जी पता करा था कि मार्बल जमीन पे लगता है, अगर छत टपकती है तो वियतनाम का मार्बल लगाने से छत टपकना बंद हो जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात, देखिए कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल है और मैं आपको बताता हूं, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो बच्चों की एक बात लेकिन मैं आपको रोक कर पूछना चाहता हूं गौरव भाटिया जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। गौरव जी एक बात समझना चाहता हूं प्लीज, मैं आपसे एक बात राघव मैं आपके पास आता हूं, प्लीज ऐसे आपस में मत बोलिए प्लीज। मैं गौरव लेकिन आपसे एक सप्लीमेंट्री सवाल जानना चाहता हूं, क्या ये करप्शन का इशू है या ये प्रोप्राइटी का इशू है? ये शुचिता का सवाल है। अगर उन्होंने सादगी की बात की थी, सिंप्लिसिटी की बात की थी और वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए आपको आपत्ति है, या आपको ये करप्शन दिखाई दे रहा है? यहां करप्शन कहां की क्या गुंजाइश दिखाई दे रही है? देखिए दिनेश जी, जो भी बात कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से प्रथम दृष्टया कहूंगा। ये कमीशन खोरी, इन्फ्लेटेड बिल्स करके अपनी तिजोरी भरना, ये तो अरविंद केजरीवाल का चरित्र बन गया है। करप्शन देखिए प्रथम दृष्टया ये लगता है, जैसा आपने बताया कि 10 से 12 करोड़ रुपया आप इंटीरियर डिजाइनिंग में और आपका चैनल दिखा रहा था रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपया। क्या ये इन्फ्लेटेड है? ये जांच का विषय तो है, भ्रष्टाचार तो दिखाई दे रहा है। दूसरी आपने दो चीजें कही, गौरव। आदमी पार्टी कहती है गौरव, वक्त हमारे पास सीमित है। आपने महत्वपूर्ण बातें कही, उनका जवाब ले लेता हूं। गौरव, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि क्या वियतनाम से लगाना मार्बल जरूरी था, छत टपक रही थी तो 1 करोड़ के पर्दे लगाने आवश्यक था। राघव, दूसरे ये इन्फ्लेटेड बिल्स हैं क्या और इसमें करप्शन की गुंजाइश है क्या? जवाब दीजिए प्लीज। जी देखिए, मैं फिर अपनी बात पे कायम हूं पूरी तरीके से। बहस परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। अगर एक मुख्यमंत्री के घर बनाने पे इतना खर्चा हुआ तो अन्य मुख्यमंत्रियों के और प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री के घरों से उसकी तुलना होनी चाहिए। कितने मुख्यमंत्री सादगी का दावा करते हैं? सैर सपाटे के लिए कितने मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से हैं? खरीदा जाता है। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, फिर आपके दर्शक भी कहेंगे आप मेरी आवाज दबा रहे हैं, मुझे नहीं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं बिल्कुल आवाज नहीं दबा रहा। मेरी बात तो खत्म हो जाए। मेरी नहीं, आप या तो आप पूरा दिल खोल के सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, मैं ये सवाल दिल खोल के आपसे पूछ रहा हूं सर, दिल खोल के पूछिए कि आम आदमी पार्टी के नेता के संदर्भ में ये बात हो रही है, इसलिए ये सवाल है। वरना मतलब अगर कोई ये कहे कि मैं उपवास में हूं, बात नहीं, मैं भी तो उसका खाना जो है सवालों के घेरे में आता है। वरना खाना खाए हुए हर व्यक्ति पापी नहीं हो जाता है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर, क्या ये सिंप्लिसिटी की बात करने वाले नेता के ऊपर क्या ये बड़ा सवाल है? जी आप कहिए। ठीक, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। मुझे रोकिएगा नहीं जी प्लीज, अगले 1 मिनट आपके लीजिए, लगे हाथों। ठीक है, अब मुझे रोकिएगा। हाँ, अब रोकिएगा नहीं मुझे, ठीक है जी। हाँ, पहली चीज तो यह है, जब 1942 में बना हुआ मकान जो लगभग 80 साल पुराना हो गया, जब वो हैबिटेबल नहीं रहा, जब पीडब्ल्यूडी ने ऑडिट कर कहा इस मकान में रहना लायक नहीं बचा, ये मकान रहने लायक नहीं बचा, इसे तोड़ के बनाया जाए, उसके बाद ये बनाया गया। ये कोई चमकाने पे नहीं, पूरे मकान को तोड़ के बनाने पे खर्च है। और इसकी तुलना जो है वो परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मकान के चूना रगड़ाई पे 20 करोड़ रुपए खर्चते हैं, प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान बनने पे 500 करोड़ रुपए खर्च होता है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में बात होगी। अगर प्रधानमंत्री के निवास स्थान पे 500 करोड़ खर्च होता है तो मुख्यमंत्री के निवास स्थान पे भी अगर 2 दर्जन करोड़ रुपए खर्च हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई? दूसरी चीज, मैं आगे बढ़ता हूं इस बात को, ये कोई अरविंद केजरीवाल का निजी मकान तो है नहीं। यहां तो दिल्ली की जनता उनसे मिलने आती है,
कोई उन्होंने अपने नाम पे अगले कोई 15 रजिस्ट्री करा सेकंड और दी सर, फिर या दोबारा आपके आऊंगा नाम पे आपके पास। रजिस्ट्री करा दी हो या गौरव भाटिया के नाम पे रजिस्ट्री करा दी हो। दूसरी चीज सुन लीजिए, गौरव जी को बहुत टाइम मिला, हमारी बात सुन लीजिए मैं परिपेक्ष उत्तर दे में। देता आज असल मुद्दा यह है कि ये मुद्दे भटकाने के लिए सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही कि आज पुलवामा अटैक कराकर उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिशें हुई इस देश में, उसकी किस पर चर्चा बात ना हो। होनी चाहिए, गौतम अदानी से किस लेकर पर बात होनी किस चाहिए, प्रकार कम से कम corporate राघव fraud इस नहीं देश में ठीक है, कर रहा वो आप एक वो ही आप अलग से लेकर उद्योगपति आइएगा, को, लेकिन अभी जिस एक ही मुद्दे पर बात हो रही है उस पर बात करना चाहता हूं। और यहां पर संगीत रागी आपकी बातों पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, जरा उसको भी सुनिए।